नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरे का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 3.3 के दूसरे प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन थे या जितने भी प्रश्न थे उसमें बोला गया था आपसे कि जितनी भी आपको समस्याएं दी गई हैं, मतलब प्रश्न दिए गए हैं, उसमें आपको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके हल विलोपन विधि से हल ज्ञात करने हैं, अगर उनका अस्तित्व है तो। ठीक है ना। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसका हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, अगर दो अंकों की संख्या है तो इसमें दो अंक होंगे, एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना, इसको हल करते हैं, लिखेंगे माना इकाई का अंक, जो आपका इकाई का अंक है वो उसको हम मान लेते हैं x। तो माना इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा? आपका x हो जाएगा। एवं दहाई का अंक y मान लेते हैं, एवं दहाई का अंक बराबर आपका हो जाएगा y। ठीक है ना। अब देखिए, एक संख्या का एक सूत्र होता है, उससे हम संख्या निकाल सकते हैं। क्या होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। संख्या बराबर, संख्या का अगर आपको निकालना है तो इसका सूत्र होता है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। शॉर्ट में लिखा है हमने इकाई का अंक। ठीक है ना। तो संख्या का ये सूत्र होता है संख्या को निकालने के लिए 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है ना। तो इसमें हम मान रखेंगे 10 गुणा दहाई का अंक क्या है आपका, यहाँ पर y है तो y लिख लेंगे, प्लस इकाई का अंक क्या है आपका x है। तो आपकी संख्या क्या निकलेगी? 10y प्लस x। ठीक है ना। ये आपकी संख्या निकल गई। अब इसमें एक बात और बोला गया था कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो वो भी निकालनी पड़ेगी। देखिए, अब संख्या के अंकों को कैसे पलटेंगे? जो आपने दहाई माना है उसको हम इकाई की जगह पर रखेंगे, जो इकाई माना है उसको हम दहाई की जगह पर रखेंगे, तो संख्या का अंक पलट जाएगा। जैसे आपकी संख्या 21 है, 21 में इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक क्या है आपका 2। हम क्या करेंगे? इकाई के अंक को दहाई के अंक पे लिख देंगे और दहाई के अंक को इकाई के अंक पे। तो संख्या का अंक, संख्या के क्या कर दिया आपने? अंकों को पलट दिया है। ठीक ना। इस तरह से बनेगी संख्या। तो अब इसका सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे अंकों को पलटने के बाद प्राप्त संख्या बराबर। देखिए, अंकों को पलटने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसका सूत्र कैसे होगा, इसको समझिए। यहाँ लिखता हूं मैं, इसका होगा 10 गुणा, तो यहाँ दहाई था लेकिन हम इसमें क्या है, अंकों को पलटा है हमने, तो इकाई का अंक हो जाएगा 10 गुणा इकाई का अंक, यहाँ पर हो जाएगा इकाई का अंक, 10 गुणा इकाई का अंक, फिर रहेगा प्लस दहाई का अंक, दहाई का अंक। देखो, जो आपकी संख्या है उसका सूत्र क्या होता है? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। लेकिन जब अंकों को पलटते हैं तो दहाई की जगह पर आपका इकाई का अंक आता है और इकाई की जगह पर दहाई का अंक आता है। तो वही हो गया 10 गुणा इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणा इकाई का अंक क्या है आपका, यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, प्लस दहाई का अंक आपका y है तो y लिखेंगे। तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 10x प्लस y। आपने दोनों संख्या निकाल ली हैं, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। ये आपने इतना कर लिया है। अब देखिए, देखो ये इसका सूत्र जो है आपका वो यहाँ से लिखा है हमने, तो बराबर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, जो प्रश्न में बोला गया है तो वहाँ से आपके क्या बनेंगे? समीकरण बनेंगे। ठीक है ना। तो अब लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब उसमें बोला है कि जो संख्या है ना दो अंकों की, उसमें जो अंक है दो, उनका अगर योग करेंगे तो 9 के बराबर होगा। तो देखिए, इसमें अंकों को जोड़ देते हैं, जो इकाई का अंक है उसको दहाई के अंक में जोड़ देते हैं, तो किसके बराबर होना चाहिए? वो 9 के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। मतलब जो संख्या है हमारी उसके अंकों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया है। तो यहाँ पर निकलेगा हमारा समीकरण नंबर 1। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ से दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दोनों अंकों को जोड़ दिया, इकाई के अंक और दहाई के अंक को, और किसके बराबर कर दिया? 9 के बराबर। तो एक आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना। अब क्या लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, अब संख्या क्या है आपकी? ए वाली। ठीक है ना, जो हमने निकाली है इकाई और दहाई के अंक से, जो आपकी संख्या है ए वाली। ठीक है, इसको याद रखना। इसमें लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या? जो हमारी संख्या है ए वाली।
तो लिखेंगे 10y प्लस एक्स, ये हमारी संख्या है। ठीक है, 10y प्लस एक्स हमारी संख्या हो गई। अब इसमें लिखा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को पलटने के बाद हमें कौन सी संख्या मिली थी, 10x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या है 10y प्लस एक्स। अंकों को पलटा मतलब इकाई की जगह पर दहाई रखा, दहाई की जगह पर इकाई रखा, तो मिला आपको 10x प्लस वाई। ठीक है, अब लिखा क्या है, इस संख्या का 9 गुना मतलब ए वाली संख्या, तो इसका 9 गुना मतलब 9 का गुणा कर देंगे। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ए वाली 10x प्लस वाई का 2 गुना है, मतलब इसका ये जो संख्या है इसका 9 गुना और अंकों को पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है इसका 2 गुना, दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है ना, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है ना, वो लिखा था ना इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 9 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 9 का गुणा जब 10y में होगा तो 90y हो जाएगा, मतलब 90y। ठीक है, प्लस 9 का गुणा x में होगा तो 9x हो जाएगा, बराबर। देखिए इसमें 2 का गुणा जब 10x में होगा तो 20x हो जाएगा आपका, प्लस 2 का गुणा y में होगा तो 2y हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम सभी पदों का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं क्योंकि सभी चर के साथ में है। तो देखिए जो x वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 9x। ठीक है ना, अब 20x का भी इस तरफ पक्षांतर होगा, तो 20x यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 20x। ठीक है ना, इसके बाद क्या था यहाँ पर, ये 90y था तो प्लस 90y रहेगा। ठीक है, अब इस वाले y पद का भी हमने पक्षांतर किया है तो 2y प्लस का था तो माइनस का 2y हो जाएगा। इस तरफ के सभी पदों का हमने पक्षांतर कर लिया है तो यहाँ पर बचेगा आपका 0। ठीक है ना, अब करते हैं हल। कैसे करेंगे, 9x में से 20x हम माइनस करेंगे, तो देखो जब हम एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो घट जाता है, तो 20 में से आपका 9 जाएगा तो 11x बच जाएगा यहाँ पर, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 20 आपका माइनस का है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 90y प्लस का है, 2y माइनस का है। ठीक है ना, तो 90y में से 2y माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा आपका 88y, मतलब 88y आ जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है लिख लिया हमने, बराबर में क्या रहेगा आपका 0। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। अब देखिए जो -11 है ना इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो जब -11 कॉमन लेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर -11 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा आपका केवल x, क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पर प्लस का है, जब -11 हम कॉमन लेंगे तो देखो प्लस का हो, जब प्लस में से माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पर बचेगा माइनस, और देखो 88 में से जब हम 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 8। तो ठीक है 8 बचेगा और y बचेगा, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो भाग दे के लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हमने जब -11 कॉमन लिए तो -11 से भाग देंगे तो बचेगा केवल आपका x। ठीक है ना, और जब यहाँ -11 से हम भाग देंगे 88y में तो 88 प्लस का है तो माइनस से भाग देंगे तो एक आपका माइनस यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा। ठीक है ना, और 11 से डिवाइड करेंगे 88y को तो आपका क्या आएगा 8y आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर में क्या रहेगा 0। अब देखिए जो -11 है इसका करेंगे हम पक्षांतर तो ये भाग में पहुँच जाएगा, जब भाग में पहुँचेगा 0 के -11 तो आपका 0 ही आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है ना, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है हमने, यहाँ पर समझिए जो -11 है ना इसका पक्षांतर करेंगे तो 0 के भाग में पहुंचेगा, इस तरह से 0 बटे -11, और जब 0 में आप किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो इसलिए हमने उसको लिखा नहीं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण 1 भी हो गया, समीकरण 2 भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। लिख भी सकते हैं आप कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पहला समीकरण फिर दूसरा समीकरण। पहला क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है आपका x माइनस 8y बराबर 0, इस समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं, जब भी हम घटाते हैं तो जो हमारा नीचे वाला समीकरण होता है ना उसके चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर x आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 8y आपका माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, और 0 आपका प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 के साथ में क्या ही लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए जब यहाँ पर x आपका प्लस का है, ये x माइनस का है तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब कट ही जाएगा ये। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर भी 8y हो गया है प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे जब y और 8y। अब देखो y अकेला लिखा है मतलब इसको 1y मानेंगे, जब y और 8y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9y हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 9
y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका बराबर में 9 और 0 हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो आपका 9 ही आएगा, ठीक है ना। जब 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं वही संख्या आएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको हल, यहाँ पर करते हैं हल क्योंकि प्रश्न आपका काफ़ी बड़ा है। तो देखिए जब हल करेंगे तो y का मान निकालेंगे हम, तो y बराबर क्या निकलेगा 9/9, क्योंकि 9 y के साथ गुणा में है तो ये भाग में पहुँच जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, y बराबर आएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, y का मान तो निकल गया, अब आपको x का मान निकालना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 9, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना है आपका 1 है, तो 1 लिखेंगे, बराबर में 9 रहेगा आपका, तो x बराबर कितना आएगा 9 माइनस 1, ठीक है ना। तो x बराबर आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, जब 9 में से हम 1 को घटाएंगे तो अपना आ गया 8। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो प्लस 1 इस तरफ है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर आ गया आपका 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, ठीक है ना। अब संख्या कैसे निकलती है वो आपको पता है सूत्र, कि 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो देखो इकाई का अंक आपको x मिल गया, वो दहाई का अंक आपको y मिल गया, जिस दोनों के आपको मान मिल गए। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना माना था, x माना था, तो इकाई का अंक x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, एवं दहाई का अंक, दहाई लिखा है समझ लीजिए अब थोड़ा, ठीक है। दहाई का अंक कितना हो जाएगा, कोष्टक में y माना था, तो y बराबर कितना निकला आपका 1, ठीक है। तो जो संख्या निकलेगी वो संख्या क्या थी हमारी, 10 गुणा दहाई का अंक, मतलब क्या था हमारा 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो संख्या कैसे निकालेंगे, दहाई के अंक में आप 10 का गुणा करिए, 10 गुणा दहाई का अंक क्या है आपका 1 है, तो 1 लिखिए, प्लस इकाई का अंक आपका 8 है, तो जो संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, इसका गुणा कर दीजिए, 10 गुणा 1 करेंगे 10 आएगा, प्लस 8 लिखेंगे, बराबर में क्या आएगा 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये आपकी संख्या निकली। इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना था, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या निकाला है, इकाई का अंक निकाला है, दहाई का अंक। देखो आप लिख भी सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इकाई का अंक हम पहले लिखते हैं, तो इकाई का अंक आपका 8 निकला था, और दहाई का अंक बाद में लिखते हैं, दहाई का अंक आपका 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जब आपको सूत्र दिया गया है कि संख्या का सूत्र क्या होता है, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इससे निकालना है, इस सूत्र से, ठीक है ना। तो आपको आखिरी में भी इसी सूत्र से निकालना है, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दहाई का अंक आपका 1 था, इकाई का अंक 8 है, तो दहाई के अंक में आपने 10 का गुणा किया, फिर 8 जोड़ा, 10 प्लस 8 बराबर 18। तो इस तरह से आपने संख्या निकाली। तो इस तरह से आपने 3.3 के दूसरे प्रश्न के तीसरे प्रश्न को हल कर लिया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।